Hello everyone, my name is Aman and today I am going to teach you class 12 poem Aunt Jennifer's Tigers written by Adrian Rich. Before moving towards poem, let us have an introduction about author. So author Adrian Rich, time period was 1929. She was born at Baltimore, Maryland in USA. She was very much known for her work for the women's empowerment. Later on what happens in her poem, she had shown a strict resistance about racism and militarism echoes. One of her poem is given in your NCERT, that is Aunt Jennifer's Tigers, in which you are going to see that how one husband dominates her wife and the wife just accepts all those challenges. Let us start. Aunt Jennifer's Tigers prance across a stream. What is the meaning of prance? Prance का मतलब होता है jump करना, उछल कूद करना, isn't it? To jump. ब्रैकेट में उछल कूद करना. Aunt Jennifer's tigers prance across a stream, bright topaz, denizens of a world of green. यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन किस लिए इस्तेमाल किया गया है? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब यहाँ से है फॉरेस्ट से. ओके, इट इज अबाउट फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में सब हरा हरा सा रहता है, तो यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट इस्तेमाल किया गया है. They do not fear the men beneath the tree. They pace and sleep chivalric certainty. Chivalry का मतलब क्या होता है? Honest, polite, humble. एक शॉर्ट फॉर्म में वर्ड में कहें तो जिसको शूरवीर कहते हैं. ओके, दैट इज नोन एज chivalry. तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑथर जो है एड्रिन रिच, शी इज टेलिंग दैट कि Aunt Jennifer, it is the name of a woman. So Aunt Jennifer tigers prance across a stream. अब स्क्रीन क्या है? स्क्रीन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो Aunt Jennifer नाम की लेडी है वो एक पिक्चर बना रही है, एक पोर्ट्रेट बना रही है. इस पे स्क्रीन पर एक स्क्रीन पर वो पिक्चर को ड्रॉ कर रही है, पिक्चर को बना रही है. किसकी पिक्चर को? टाइगर की पिक्चर को बना रही है, जो कि कैसे चल रहा है? जंप कर रहा है, प्रैंक्स कर रहा है, जंपिंग. ही द टाइगर इज जंपिंग. मतलब कि जो लेडी है Aunt Jennifer, वो टाइगर की पिक्चर को बना रही है. किस पर? स्क्रीन पर बना रही है, जो कि जंप करता हुआ है. ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. ब्राइट यानी चमकदार, टोपैज ऑफ डेनिजन्स. व्हाट इज डेनिजन्स? A person, an animal or a plant that lives, grows or is often found in particular places. तो टोपैज डेनिजन्स का मतलब यहाँ से इस्तेमाल किया गया है कि जिस तरीके का थ्रेड वो इस्तेमाल कर रही है. अब क्या है? वो थ्रेड से क्या कर रही है? जो Aunt Jennifer है, थ्रेड से स्क्रीन पर टाइगर की पिक्चर बना रही है. इसको नीडल वर्क कहते हैं, नीडल वर्क. तो नीडल वर्क की तरह वो एक टाइगर को बना रही है, एकदम ब्राइट टोपैज कलर का. जैसे कि येलो कलर होता है ना, टाइगर येलो कलर में रहता है, और उसके अंदर उसकी जो बॉडी रहती है, स्केल्स जो रहती है इसकी बॉडीज में, दीज आर सो मच शाइनी, बहुत शाइनी होता है. तो वही चीज यहाँ पे ब्राइट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि वो एकदम ब्राइट सा है. जो पोर्ट्रेट वो बना रही है स्क्रीन पर Aunt Jennifer टाइगर की प्रैंसिंग करते हुए, उछल कूद करते हुए, वो एकदम ब्राइट कलर का है, एकदम चमकता हुआ सा है. एंड वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी कि वो फॉरेस्ट में चल रहा है, ऐसा बनाई हुई है. They do not fear the men beneath the tree. अब यहाँ पे टाइगर को इस्तेमाल किया गया है कि जो टाइगर होता है वो किसी से डर नहीं लगता उसको. He is very much powerful in jungles. फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा वो पावरफुल होते हैं. हालांकि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन यहाँ पे टाइगर की बात करी गई है. तो they are also very much powerful as tiger is the national animal of India. इंडिया का नेशनल एनिमल है टाइगर. सो इसमें बता रहे हैं कि जो टाइगर होते हैं वो किसी से डरते नहीं है. साथ ही साथ अगर कोई पेड़ के नीचे, कोई शेल्टर के नीचे अगर कोई आदमी भी खड़ा रहता है तो भी वो उससे डरते नहीं और एकदम डट कर उससे लड़ते हैं, गुर्राते हैं, रोर करते हैं, उनको
किसी भी चीज का डर नहीं होता है। इसको टाइगर को दे पेस इन स्लीक कैवालरिक सर्टेनिटी, वो लोग एक शूरवीर की तरह होते हैं। दे जस्ट मूव इन अ पेस कैवालरिक सर्टेनिटी, यानी कि बहुत ऑनेस्ट, हम्बल, पोलाइट, एकदम शूरवीर की तरह जो होते हैं टाइगर्स होते हैं। तो ये फर्स्ट पैसेज में बताए हैं ऑथर कि जो आन जेनिफर टाइगर हैं वो आइवरी नीडल का वर्क कर रही हैं, जिसमें वो एक स्क्रीन पर एक उछलता हुआ टाइगर की पिक्चर बना रही हैं। वो टाइगर की पिक्चर एकदम ब्राइट कलर के थ्रेड से बनाया जा रहा है और साथ ही साथ फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट में टाइगर होते हैं ठीक उसी तरीके से उसको उन्होंने पोर्ट्रे किया है स्क्रीन पर। लेटर ऑन ऑथर बताते हैं कि जो टाइगर होते हैं वो एकदम शूरवीर की तरह रहते हैं, कैवालरिक मैनर की तरह रहते हैं और साथ ही साथ उन्हें किसी चीज का डर नहीं रहता, वो किसी से डरते नहीं है। साथ ही साथ अगर कोई आदमी नीचे खड़ा भी रहता है पेड़ के नीचे beneath the tree, वो उनसे भी नहीं डरते हैं। Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool, fluttering का मतलब कांपना, शिवर करना, okay? Fluttering means शिवर करना। So Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull। अब यहाँ पे कह रहे होता है कि जो Aunt Jennifer टाइगर है जो पोर्ट्रेट बना रही हैं, तो जब वो नीडल वर्क कर रही है तो उनके जो हाथ है वो शिवर कर रहे हैं, जो उनके हाथ है वो थरथरा रहा है। साथ ही साथ वो सुई, जिस सुई से वो थ्रेड वर्क कर रही हैं, उस सुई को वो पकड़ना उनको बहुत भारी लग रहा है, वो सुई उनको बहुत ज्यादा भारी लग रही है। The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। अब यहाँ पे Uncle's wedding band का मतलब क्या है? What is the meaning of Uncle's wedding band? का मतलब क्या से है? मैरिज रिंग से, शादी के समय जो अंगूठी पहनाई जा रही है उससे यहाँ पे तात्पर्य है। वेडिंग रिंग, जो शादी की अंगूठी रहती है उसको यहाँ पे अंकल्स वेडिंग बैंड बताया गया, क्योंकि उनके अंकल ने उनकी शादी कराई होगी, आंट जेनिफर की शादी उनके अंकल ने कराई होगी, तो वो बता रही है कि जो उनकी शादी हुई है वो मतलब कि उनको एकदम टॉर्चर जैसा लग रहा है, वो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक जेल के अंदर बंद हो। Sit heavily upon Aunt Jennifer's hand, जो शादी की अंगूठी है वो बहुत हैवीली, मतलब कि वो उनकी जो उंगली में अंगूठी जो है शादी की वो बहुत भारी लगती है। भारी का मतलब यहाँ से इस्तेमाल किया गया कि उनको बहुत चुभती है, बहुत गड़ती है, बहुत परेशान करती है। यहाँ पर एक डीप मीनिंग बताई जा रही है, यहाँ पे कह रहे हैं ऑथर कि जो आंट जेनिफर टाइगर है वो इतनी ज्यादा डरी हुई है, वो इतनी ज्यादा परेशान है किससे? अपने हस्बैंड से, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो उनको बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं और शी इज फेसिंग रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म इकोज, उनको ये सारी की सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। मींस वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी नहीं पा रही हैं और उनके आदमी उनको बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जिसके चलते वो इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है कि जो आइवरी नीडल है उसको उठाना, एक सुई को उठाना उनको बहुत भारी लग रहा है और साथ ही साथ उनके जो हाथ है वो उस नर्वसनेस की वजह से थरथरा रहे हैं, शिवर कर रहे हैं। ये चीज की मीनिंग यहाँ पर बताई गई है। Later on author says, when aunt is dead, a terrified hands will lie, still ring with ordeals she was mastered by। अब यहाँ पर ordeals का मतलब क्या होता है? Bounded by bad memories, जब बुरी बुरी यादें, बुरी बुरी चीजें जब हम लोग को चारों तरफ से जकड़ लेती है और वही दिमाग में चलता है अब आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करा जा रहा है, 24 घंटे वही बर्ताव चल रहा है आपके साथ बुरा वाला, तो क्या होता है? आपको लगता है कि आपकी जिंदगी एकदम नर्क सी हो गई है, एकदम बर्बाद सी हो गई है, आप अपनी जिंदगी अपने मन के अकॉर्डिंग जी नहीं सकते हैं। फिर ऐसी केसेस में सुसाइड और ये सारे अटेम्प्ट्स लोग करते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं आंट जेनिफर इज डेड, her terrified hands will lie। यहाँ पे कह रहे हैं आंट जेनिफर इतनी ज्यादा डरी हुई है, इतनी ज्यादा सहमी हुई है अपने हस्बैंड से कि अगर वो मर भी जाएंगी तब भी उनका जो हाथ है वो थरथराना नहीं छोड़ेगा, वो फ्लटरिंग करना नहीं छोड़ेगा, वो तब भी फ्लटर करता ही रहेगा।
Still ring with ordeal she was master joy. तब भी वो जो रिंग जो उन्होंने पहनी है शादी की, तब भी वो उनको एक बेड़ी की तरह जकड़ी रहेगी, एक बंधन की तरह जकड़ी रहेगी। वो मेमोरीज, वो बुरी बुरी यादें जो उनके हस्बैंड ने उनके साथ किया है, उनके साथ बदसलूकी करी है, वो सारी की सारी चीजें उनके साथ हर तरफ उनको जकड़ी रहेंगी, उनको परेशान किया करेंगी। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. लेकिन अगर यहाँ पे कह रहे हैं जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी, उसके बाद यही जो टाइगर्स जो उन्होंने बनाया है पैनल पे, स्क्रीन पे जो टाइगर उन्होंने बनाया है, जो कि एकदम प्राउड है, एकदम पोलाइट, ऑनेस्ट, जो बिल्कुल भी डरता नहीं है किसी इंसान से, वो उछलेगा, यानी कि वो प्रांस करेगा प्राउडली और अनअफ्रेड, यानी कि एकदम प्राउडली, एकदम साहस के साथ, एकदम उल्लास के साथ, बिना डरे वो उछलता कूदता रहेगा। कौन कौन? टाइगर, जिसको उन्होंने पैनल पे पोर्ट्रे किया है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि यहाँ पे एक चीज इस्तेमाल करी गई है कि ऑथर जो है वो जो आंट जेनिफर टाइगर है, आंट जेनिफर ने पोर्ट्रे बनाया किसका? टाइगर का। अब टाइगर को उन्होंने इस तरीके से बनाया कि जैसे कि उनका कैरेक्टर क्या पता चलता है टाइगर से, यही पता चलता है कि जो आंट जेनिफर टाइगर है वो अंदर से बहुत ज्यादा मैच्योर्ड है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा प्राउड है अपने बारे में, उनको बहुत ज्यादा किसी चीज का डर नहीं होता है। शी इज अनअफ्रेड, शी इज वेरी मच करेजियस, बहुत करेज है उनके अंदर और बहुत एकदम टाइगर की तरह सारी क्वालिटीज उनके अंदर हैं। लेकिन असलियत में क्या है? वो अपने हस्बैंड से हारी हुई हैं। उनके हस्बैंड उनके साथ इल ट्रीट करते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी रियल पर्सनैलिटी को छिपा लिया है, अपनी रियल पर्सनैलिटी को दबा लिया है। और ये बुरी यादें और ये बुरी जितनी भी चीजें हैं जो उनके हस्बैंड ने उनके साथ की है, वो मरते दम तक नहीं भूल पाएंगी, जिस डर की वजह से उनका हाथ जो हर वक्त फ्लटर करता रहता है, वो मरने के बाद भी थरथराता रहेगा। लेकिन उनकी जो बोली है, उनकी जो कैरेक्टर है, उनका जो इनर सोल है, वो वही टाइगर बताएगा उनके डेथ हो जाने के बाद, क्योंकि उनके मरने के बाद वो जो टाइगर रहेगा वो वैसे ही प्रांस करता रहेगा, वैसे ही जंप करेगा बिना डरे और एकदम प्राउडली, एकदम साहस के साथ वो ऐसे रहेगा। So this was the poem Aunt Jennifer's Tiger, in which they talk about a lady, that is Aunt Jennifer. She was very much dominated by her husband. She was preparing an ivory picture of a tiger on a screen by using bright topaz denizens, as well as the tiger moved in a very chivalric manner, very humble and politely manner. Later on, the Aunt Jennifer tigers find very much hard to pull the ivory needle just because she is very much dominated by her husband and couldn't live her life according to her wish. Later on, author says that even after Aunt Jennifer will get dead, then too her hands will always be fluttering and she will be bounded by the old memories. That is, the word used over here is ordeals, and this will continue. But the inner character and the inner soul of Aunt Jennifer will be told by the tiger, who will be prancing proudly, unafraid, as well as he will represent the inner soul of Aunt Jennifer. So this was all the poem about. I hope that you would have liked this video. Do share and subscribe it. Thank you.